देखिए, आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं सुनहरे अंडे की। ठीक है, सुनहरा अंडे है ना। सुनहरे अंडे की क्या कहानी है। एक समय की बात है, एक किसान अपनी पत्नी तथा 2 बच्चों के साथ रहता था। एक दिन किसान एक खूबसूरत बतख खरीदकर लाया। अगले दिन बतख ने एक सुनहरा अंडा दिया। किसान हैरान रह गया। उसने बाजार जाकर अंडा बेच दिया। अगले दिन बतख ने फिर सुनहरा अंडा दिया और किसान और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थे। प्रतिदिन सुनहरे अंडे बेचकर किसान धनवान हो गया। पत्नी के मन में लोभ समा गया। किसकी पत्नी के मन में? किसान की। किसान की पत्नी के मन में क्या हुआ? बहुत पसंद थी। अच्छा, किसान की पत्नी के मन में लोभ समा गया है ना। उसने सोचा क्यों ना इसके पेट से सभी अंडे निकाल लिए जाएं। ये उसकी पत्नी का दिमाग था। ठीक है। किसान की पत्नी ने किसान से कहा, यदि हम लोग एक ही साथ सारे अंडे बेच दें तो कितने धनी हो जाएंगे। किसान को बात जच गई। किसान को बात पसंद आ गई। जच गई मतलब पसंद आ गई बात उसकी, है ना। मतलब दोनों ही मूर्ख थे। दोनों ने मिलकर बतख का पेट काटा, है ना। दोनों अचंभित रह गए क्योंकि पेट तो खाली था। दोनों अपनी मूर्खता पर विलाप करने लगे, मतलब पछताने लगे। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए कभी, है ना। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी कहानी है गुरु की सलाह। गुरु की सलाह। गुरु की मतलब कौन? जो आपको शिक्षा दे रहा, पढ़ा रहा, लिखा रहा। ठीक है, वो गुरु की सलाह। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को किसी के प्रति भी निर्दयी नहीं होने की सलाह दी। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को किसी के प्रति भी निर्दयी नहीं होने की सलाह दी। ठीक है, मतलब आप किसी के प्रति भी दया मत करो। ठीक है, सलाह दी ऐसी गुरु ने शिष्य को अपने कि आप किसी के प्रति दया मत करो, निर्दयी रहो, निर्दयी नहीं रहो। सॉरी, इसका मतलब उल्टा बोल दिया हमने। एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि आप जो है दूसरों के प्रति निर्दयी रहो, मतलब दया भाव रखो, है ना। एक गुरु ने अपने शिष्य से किसी के प्रति भी निर्दयी नहीं होने की सलाह दी। निर्दयी नहीं होने की। ठीक है, निर्दयी नहीं होने का मतलब समझे? मतलब आपको किसी के प्रति भी निर्दयी नहीं रहना। निर्दयी मतलब उसके प्रति दया रखना है ना। ये नहीं कि दया ना करो आप, है ना। निर्दयी नहीं रहना है। निर्दयी नहीं होने की सलाह दी। शिष्य ने गुरु की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और एक शिकारी बन गया। वह निरपराध जानवरों को बिना किसी कारण के सताकर आनंदित होता था। जानवरों को सताकर, उनको मारकर, पीटकर, है ना, सताकर आनंदित होता था। एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहा था। उसने तीन बंदर बैठे देखे। पेड़ पर बैठे देखे होंगे। उसने अपना धनुष उठाया, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। वे घायल हो गए। प्रसन्न मन से वह अपने घर की ओर चल दिया। मतलब बंदरों को घायल करके तीर मार के अपने घर की ओर चल दिया। अचानक जोरों की बारिश होने लगी, है ना। अचानक जो है जोरों की बारिश होने लगी। घर पहुंचकर उसने देखा कि बिजली गिरने से उसका घर क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बच्चे और पत्नी घायल हो गए थे। तभी एक खंभा उसके सिर पर पीछे की ओर से गिरा और वह भी घायल हो गया। दर्द से वह कराह उठा। तकलीफ होने पर उसे अपने गुरु की बात याद आई और वह पश्चाताप करने लगा, मतलब पछताने लगा। इसका मतलब ये है, शिक्षा हमको यह मिलती है कि निर्दयतापूर्ण व्यवहार विनाश लाता है। मतलब किसी के प्रति आपको दया भाव रखना चाहिए, है ना। निर्दयी नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए इस तरह से बेवजह, है ना। समझ रहे हो ना। हाँ, चलो अब दूसरी कहानी देखते हैं। कृतघ्न चूहा। कृतघ्न चूहा।
जंगल में एक ऋषि रहते थे। कठोर तप के बल से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं। एक दिन ऋषि तपस्या कर रहे थे, तभी कहीं से एक चूहा उनके पास दौड़ता हुआ आया और सहायता मांगने लगा। उसने ऋषि से कहा कि कृपया उसे बिल्ली से बचा लें। ऋषि ने उसे बिल्ली बना दिया। कुछ दिनों बाद चूहा फिर दौड़ता हुआ आया और कुत्तों से बचाने की गुहार लगाने लगा, है ना। ऋषि ने इस बार उसे कुत्ता बना दिया। कुछ दिनों बाद फिर आकर उसने कहा कि बाघ उसके पीछे पड़ा था। अपनी शक्ति से ऋषि ने उसे बाघ में परिवर्तित कर दिया। फिर एक दिन बाघ बने चूहे ने ऋषि के पास आकर कहा कि उसे बहुत भूख लगी थी और वह उन्हें खाना चाहता था। ऋषि ने उसे शिक्षा देना आवश्यक समझा। बाघ ऋषि पर झपटने ही वाला था, तभी ऋषि ने तुरंत उसे फिर से चूहा बना दिया। है ना। इससे क्या शिक्षा मिलती है? अधिकार उसे ही देना चाहिए जो उसके लायक हो। बहुत बड़ी बात लिखी है ये शिक्षा मिलती है। अधिकार या फिर वरदान उसे ही देना चाहिए जो उसके लायक हो, है ना, उसका गलत इस्तेमाल ना करे। अब वो देखो उनको वो शेर बना दिया तो वो उन्हीं को खाने पहुंच गया जिसने उन्हें शेर बनाया, नहीं। तो ये शिक्षा मिलती है कि अधिकार उसी को दे जो उसके लायक हो। रोटी उसी को दें जिसको उसकी भूख हो, है ना। गडेरिया की कहानी सुनते हैं। गडेरिया क्या है ना। किसी गांव में एक गडेरिया रहता था। वह प्रतिदिन अपनी भेड़ों को पहाड़ की तलहटी में चराने ले जाता था। जब भेड़ें चरने लगती थीं तब बैठे बैठे उसे अकेलापन और ऊबन सताती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। एक दिन उसे एक शरारत सूझी। वह चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी पुकार सुनकर गांव वाले भागे आए। उसने कहा, बुद्धू बनाया, बुद्धू बनाया, और हंसने लगा। गांव वालों को बहुत क्रोध आया। वे चुपचाप वापस चले गए, पर गडेरिये को बहुत मज़ा आया। ऐसा उसने कई बार किया। एक दिन सच में भेड़िए ने भेड़ों पर हमला कर दिया। सहायता के लिए चिल्लाने पर भी कोई गांव वाला नहीं आया। गडेरिया देखता ही रह गया और भेड़ों को लेकर चला गया। अपनी मूर्खता पर गडेरिया बहुत पछताया और खाली हाथ वापस लौटा। यहाँ पर भी देखो शिक्षा मिल रही है कि झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। जो झूठ बोलता है उसके विश्वास का पतन हो जाता है ना। उसके ऊपर विश्वास कोई नहीं करता, ख़त्म हो जाता है विश्वास। और विश्वास एक बार जाता है तो प्राण भी दे दोगे तो विश्वास वापस नहीं आता। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता।